हेलो एंड वेलकम। मैं मनीष खाने नंबर थ्योरी में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के सेशन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। आपके पास ऑप्शंस थे √5, √9, log ऑफ 100 और पाई। यहां पे रैशनल नंबर्स √9 जिसकी वैल्यू ±3 होगी और log ऑफ 100 जिसकी वैल्यू 2 होगी। चूंकि यहां पे बेस मेंशन नहीं है तो हम इसे नेचुरल बेस, हम इसे बेस 10 मानेंगे, डेसिमल बेस मानेंगे, एंड log ऑफ 100 टू द बेस 10 गिव्स यू 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, मान लो एक नंबर है ए और ये नंबर हमारा है 0.23 23 23 23 इस तरह से। तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा? अब रैशनल नंबर में दो चीजें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। पर ये तो रेकरिंग नंबर है, इसमें 23 23 23 रिपीट हो रहा है और ऐसे नंबर्स को हम रेकरिंग नंबर्स बोलते हैं। और अगर ये रेकरिंग नंबर है तो इसे हम इसको पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं 0.23 बार। तो डेफिनेटली ये रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो हमें इसे p/q के फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए। करेक्ट? सो 0.23 बार जिसमें 2 और 3 रिपीट हो रहा है, इसको p/q में कन्वर्ट करने के लिए हम ये डेसिमल के बाद जो कुछ भी है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहां पे 2 और 3 ये दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसकी जगह दो नाइन्स से रिप्लेस कर देता हूं। तो हमारा 0.23 बार की वैल्यू आएगी 23 डिवाइडेड बाय 99। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज हमारा नंबर 0.234234 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 0.234 बार और इसको कन्वर्ट करने के लिए p/q के फॉर्म में हम न्यूमरेटर में लिखते हैं 234 क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद वही डिजिट्स हैं और डिनोमिनेटर में हम उतने नाइन्स लिखेंगे जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हम 3 नाइन्स लिखेंगे। सो 234 डिवाइडेड बाय 999 ये 0.234 बार का कन्वर्जन हो गया। अगर नंबर ऐसा हो 0.2345 बार, यहां पे भी चूंकि ये रिकरिंग डेसिमल है तो ये p/q के फॉर्म में आना ही है। हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2345 और डिनोमिनेटर में 9999। यहां पे 4 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए उतने नाइन्स।
तो ये तो कुछ बेसिक नंबर्स के कन्वर्जन रहे। मान लो अगर हमारा नंबर 0.123 बार है, जिसमें रिपीटेड डिजिट्स सिर्फ 3 है, मतलब ये नंबर ऐसा होगा 0.1233333 एंड सो ऑन, मतलब रिपीट सिर्फ 3 हो रहा है। तो हमने इसको फिर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 0.12 एंड 3 बार। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है, तो डेफिनेटली दिस इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है इसका मतलब है इसको मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते ही आना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बहुत आसान है। फिर से न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 2 3, जो कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स लिख लिए मैंने, माइनस वो नंबर जो उन डिजिट से बनता है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहां पे रिपीट नहीं होने वाले डिजिट्स हैं 1 और 2। इससे नंबर बनता है 12। सो 1 2 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम पहले तो 9 लिखेंगे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 तो डेफिनेटली आएगा। और यहां पे ये 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हर रिपीट नहीं होने वाले डिजिट की जगह एक 0 डालेंगे। तो 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हमने 2 0 डाल दिए। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 123 माइनस 12 इज 111 डिवाइडेड बाय 900, ये 3 से जाएगा, 37 डिवाइडेड बाय 300। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए, तो आइए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट पे पूछेंगे तो ऐसा होगा वो, m इज इक्वल टू 0.7 बार प्लस 0.3 बार। What is the value of m? ऑप्शन में ए ऑप्शन इज A1, बी जो है वो होगा 1.1, सी जो होगा 10/9 और डी होगा नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली हमने अभी थोड़ी देर पहले 0.7 बार प्लस 0.3 बार को कन्वर्ट करना सीखा था। 0.7 बार में जो रिपीट होने वाला डिजिट है वो है 7, और चूंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 9। ऐसे ही 0.3 बार को हम लिख लेंगे 3/9, और आपका आंसर आ जाएगा 10/9। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन पॉसिबल है कि देयर इज अ नंबर m, एक नंबर है जिसको हम 0.abc इस तरह से लिख सकते हैं। अब m को हमने किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट मिला p, और हमें दिया हुआ है कि p इज अ इंटीजर। और इस इंटीजर की वैल्यू मान लीजिए z है, ये वाले। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z मिनिमम, मतलब z की मिनिमम वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, m इज इक्वल टू 0.abc एंड सो ऑन। Then you are told that when m is multiplied by an integer z, the result is p, which is also an integer. And if p is an integer, what is the minimum value of z? ये आपसे पूछा गया है। अब अपेरेंटली ये क्वेश्चन देखने में अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन करने में हमें टाइम भी लगेगा और सोचना भी पड़ेगा। पर इस वक्त हमें पता है
कि 0.ABC बार इस नंबर को हम लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी ABC अपॉन 999। अब ABC अपॉन 999 इसको मैं Z से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक इंटीजर की वैल्यू मिलेगी P। ये है Z। अब अगर Z भी इंटीजर है और P भी इंटीजर है, इसका मतलब ये 999 का कैंसिल होना ज़रूरी है, और 999 को कैंसिल करने के लिए Z की मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 999, तभी तो ये 999 पूरा कैंसिल होगा। तो इसके साथ ही हम वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप जो भी चीज़ें इस सेशन में कवर्ड थी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ क्वेरी है, प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।